अभी हम एक्सट्रीम पर जाने की, वो दोनों एक्सट्रीम पर जाने की, कभी हम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी बहुत गुस्से में हो जाते हैं, कभी बहुत शांत हो जाते हैं, कभी भयानक रूप से घबरा जाते हैं किसी चीज़ से, और कभी किसी चीज़ से हम लापरवाह होकर के बिना परिणाम की परवाह किए आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति थोड़ा आती है और पेंडुलम की तरह से हम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर जाते रहते हैं। इसको कैसे अवॉइड करना चाहिए और कैसे मध्यम रास्ते पर अपने को मानसिक स्थिति को बनाए रखना चाहिए, संतुलन बनाए रखना चाहिए दोनों एक्सट्रीम में, इस पर हम विचार करने जा रहे हैं। जो भी ये ऑडियो है आप लापरवाही से सुने, क्योंकि जब आप एक्सट्रीम की ओर से लापरवाह नहीं हो सकते हैं तो फिर इतने छोटी से ऑडियो के लिए क्या महत्व देंगे। लेकिन अभ्यास तो कहीं न कहीं से करना होता है ना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भी तो किसी दिन उसके तलहटी में से 1 या 2 कदम आगे बढ़ाता है। तो हम मध्यम मार्ग चलने की दिशा में या अति को अवॉइड करने की दिशा में हम अभ्यास जो आवश्यक है उसको हम अभी से आप आरंभ करते हैं, इस कैसेट इस रिकॉर्डिंग से ही। आप इधर ध्यान नहीं दीजिए, इस पर विशेष एक एक शब्दों पर लिखना हो क्या कहा गया है, जिज्ञासा है या इसको महत्व दे रहे, ऐसा कुछ नहीं करिए। इसको भी मध्यम मार्ग से सुने तो सुने, नहीं तो सुने नहीं सुने, समझ में आया तो आया, नहीं तो समझ में आया, ध्यान गया उधर तो गया, नहीं तो नहीं गया, भाई बोर हो गए तो हो गए, क्या बुरा इसमें। इस प्रकार का एक लापरवाही भला मध्यम मार्ग इसी को बोलते हैं कि हम ज़बरदस्ती न सुने। बस कैसेट को ज़बरदस्ती या जिज्ञासा बस या लागू करना है, ऐसा कुछ नहीं। आराम से बैठे बैठे सुनिए, चाय पीते से सो जाइए, सुनते सुनते करवट बदल के सोइए, सुनते सुनते, या कुर्सी में सो जाइए, बोर होकर के सो जाइए, कोई बात नहीं है। जितना ही आप इसको सहज भाव से सुनेंगे, अर्थात जितना दोनों एक्सट्रीम से हट करके, दोनों एक्सट्रीम से लापरवाह हो करके आप इसको सुनेंगे, आपको उतनी अधिक सफलता या प्रगति इस दिशा में और उतने ही कम परिश्रम में, उतना ही कम ध्यान देने में, उतना ही कम समय में आपको इसका लाभ दिखेगा अगर आप सो जाएंगे सुनते सुनते। तो हमें विचार करना चाहिए कि इस एक्सट्रीम पर जाने का कारण क्या है। उपदेश तो हम सभी देते हैं, नहीं भाई इतना गुस्सा मत करिए, अच्छी बात नहीं है, हार्ट फेल करा दोगे एक दिन। आप अगर थोड़ा कम गुस्सा करते तो पड़ोसी से इतनी बात तो न बढ़ती। हम सब जानते हैं, किसी कहने से भी नहीं मानते हैं, अपने कहने से भी नहीं मानते हैं। पहले का जो शिक्षा मिला तो उसको भी बुलाने से भी नहीं मानते हैं। कोई कहते हैं 100 तक गिनती गिनो, गुस्सा आए तो एक्सट्रीम पर जाने के पहले, जो गुस्सा आएगा तो गिनती याद रहेगी। इस प्रकार सलाह देना थोड़ा मज़ेदार काम है, सलाह देने वाले के लिए, लेने वाले के लिए नहीं। किंतु इसका कारण क्या है? ये किसी प्रकार का अति बाहरी हमारे व्यवहार में, हमारी भावनाओं में, हमारी मानसिक क्रियाओं में इसका विरोधी प्रकार की उपस्थिति बताता है हमारे भीतरी मन में। यह वैसे ही है जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मान लीजिए एक डंडा है 4 मीटर का। अब अगर ए सिरा और बी सिरा मान लीजिए, तो अगर ए सिरा को आप बाईं ओर घुमाओगे तो उसका जो बी सिरा है वो दाईं ओर घूमेगा। उसी प्रकार अगर बी सिरा उसको आप बाईं ओर घुमाओगे तो जो ए सिरा है वो दाईं ओर घूमेगा। दैट इज वी कॉल लॉ ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत ये मनोवैज्ञानिक नहीं, अनेक विषयों में सिद्धांत लागू होता है। यही हमारे अपने मन में लागू होता है। भीतर से जो गुण हमारे में अधिक हुआ करते हैं, बाहर से वो गुण
उसके विपरीत गुण अधिक दिखाई देते हैं। तो जो व्यक्ति अधिक क्रोधित हो जाता है या एक एक्सट्रीम में जाता है, उसके भीतरी मन में दूसरी तरफ उसका जाता है। तो इस प्रकार अगर हम उसके क्रियाओं को अति की ओर जाने को बंद करने का और मतलब एक नियंत्रण में रखना चाहें, सीमा के भीतर ही रखना चाहें, तो जो दूसरा है अपने मन के भीतर, उसको हम विपरीत दिशा में ले जाएं। कुछ जटिल सी बात लगती है ये, देखिए इम्प्लीमेंट कीजिए तो सरल हो जाती है। वो ये, आप एक उदाहरण लीजिए, आप में कागज़ कलम लेके बैठ जाइए, कोई नहीं हो, आप देखें कोई नहीं, आप लिखिए, आप पाइएगा कि जो आप बाहर में छिपाने की कोशिश करते हैं वो एकांत में प्रकट हो रहा है। गाली नहीं देना चाहते हैं, बड़े सभ्य दिखाना चाहते, बड़े डिसिप्लिन बनना चाहते हैं, और जो लिखिएगा उससे साफ पता लगेगा कि आप कितने इनडिसिप्लिन आपके विचार हैं, आपकी जो कुछ चल रहा है मन में कितना इनडिसिप्लिन है। ये ज़्यादा इनडिसिप्लिन है, इसलिए बाहर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाई देते हैं। ऐसा ही अगर हम एक्सट्रीम पर जाते हैं तो उसका ये कारण है, एक जगह की कमी दूसरे जी की अधिकता में दिखाई देती है दैट, और ये जो अधिकता दिखाई देती उसका फिर जो प्रतिक्रिया होती है वो दूसरी ओर अधिकता में दिखाई देती। इस प्रकार हम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम की ओर, अति से अति की ओर झूलते रहते हैं। स्वाभाविक है, कोई हमारा बिल्कुल नेचुरल है, कोई चिंता करने की बात नहीं। एक उदाहरण लीजिए, एक बच्चा झूला झूल रहा है, बड़ा उत्साही है, एक चाहता है कम से कम जो जिससे कि झूला लटका हुआ है लगभग उसके बराबरी, तो ऊंचाई में लगभग उसके बराबर तक वो जा पाता है, तो 3 इंच भी। अगर उस सीमा से बाहर जाता है तो वो खेल नहीं, एक्सीडेंट होता है, कंट्रोल के बाहर चला जाता है। हमारे व्यक्तित्व में भी अति किसी प्रकार का कोई बुरा नहीं है। बिना अति के, बिना एक्सट्रीम के तो जीवन हो ही नहीं सकता है। झूला है, स्थिर नहीं है, स्थिर हो जाएगा तो जीवन ही नहीं रहेगा, इसलिए वो तो एक्सट्रीम होना ही चाहिए। और साधारण जीवन में और प्रतिभाशाली व्यक्तियों में तो ये निश्चित रूप से होता है, क्योंकि है प्रतिभा तो वो थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगी न। तो एक प्रतिभाशाली खेलने वाला बहुत ज़्यादा खेलता है, वो तो एक्सट्रीम खेलता ही है। पढ़ने वाला एक्सट्रीम पर पढ़ता है, कलाकार एक्सट्रीम तक जाता है अपने कला के लिए, संगीत तक एक्सट्रीम तक साधना करता है। किसी प्रकार की प्रतिभा हमको एक्सट्रीम तक ले जाती है, और एक्सट्रीम से हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर हम अपने आसपास के किसी को देखें, अपने परिवार को देखें, तो ये आवश्यक नहीं है कि उसका कारण किसी जगह कमी हो, उसका कारण किसी जगह की अधिकता भी हो जो उसे प्रकृति ने दिया है। किसी को पेंटिंग की होती है, किसी को बोलने की होती है, किसी को चिंतन की होती है, किसी को एक्टिंग की होती है, किसी को किसी को लॉजिक की होती है, किसी को झूठ बोलने की होती है। ऐसे लोग बड़े सुंदर राजदूत हुआ करते हैं, बड़े सफल, जो झूठ बोलते हैं। प्रतिभा तो हुई झूठ बोलने की, चोरी की भी प्रतिभा है सर, और मैडम भी है। तो आप एक्सट्रीम देख करके अपने भीतर या मेरे भीतर नाराज़ न हो जाइए। आपको इतना ही है कि अगर वो जैसे बच्चे के झूले का जो उदाहरण आपके सामने है, वो वहाँ तक जाता है तो आपको विचार करना पड़ेगा, और ये हर आदमी के अलग होता है। कलाकार का एक्सट्रीम दूसरा प्रकार का होगा, संगीत का दूसरा होगा, तर्क कर व्यक्ति को तीसरा होगा, चिंतनशील का चौथा होगा। एक ही प्रकार का एक्सट्रीम नहीं होता है। इसलिए हम जब बांटने लगते हैं कि वो आदमी का कैसा है, हम ऐसे न, तुलना की जरूरत नहीं। फिर भी अब सामान्य रूप से कलाकार के लिए जो टैलेंट, उनके लिए भी आवश्यक है कि वो एक्सट्रीम के अवॉइड करें। उसका क्या तरीका है? अपने विचारों को कुछ देर के लिए छोड़ दें, प्रकट होने दें, तो जो उनकी कमी है वो अगर प्रकट हो जाती है तो दूसरी ओर की कमी जो प्रकट हो रही है वो अपने आप से थोड़ा कम हो जाती है। जो अचेतन में, भीतरी मन में जो अपने को प्रकाशित करने के लिए कोई दबी हुई भावना है कि अपने को प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं, दबी हुई, और तो वो दबी हुई प्रकाशित करने की भावना है, वो बाहर में अति प्रकाशित करने की भावना। तो हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर भी हमको लोग पहचाने, ऐसे काम करेंगे कि हम
बदनामी वाला काम ऐसे करेंगे। चोरी में हमारा नाम पेपर में आने से बड़े प्रसन्न होते हैं। और इंटरटेनमेंट में तो बड़ा मज़ा है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छे के लिए नहीं, कुछ ऐसा काम हो जिससे लोग हमारा मार्केट बढ़े, तो ये उसी में अति में आता है। इस प्रकार के लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। हमें जब टेंशन हो तब समझ जाना चाहिए कि ये स्वाभाविक नहीं है। ये जो बच्चा झूल रहा है ऊपर जा करके एक लिमिट के क्रॉस करने वाला है, हमारी वो स्थिति है, या आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, ऐसा हमको विचार करना चाहिए। उसको अवॉइड करने के लिए यही तरीका है, अपने को व्यक्त कीजिए जैसे भी हो। आप पन्ना फाड़ दीजिए या आप हाथ पैर फैला के लेट जाइए शवासन में, सचरीकरण में, रिलैक्सेशन में, और मन में जो अशोभनीय विचार आते हैं जिसे आप दूसरों पर नहीं प्रकट कर सकते, उनको आने दीजिए। उनका वेग कम हो जाएगा और जो आपके कार्यों में, अभिव्यक्ति में या किसी प्रकार के व्यवहार में जो अति है वो थोड़ा कम होगा। और ऐसे अगर आप अभ्यास करते हैं कुछ दिन तक, तो अपने आप आपका काफ़ी कम हो जाएगा जो अति है, और टेंशन भी कम हो जाएगा। और जीवन में एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम का जो धंधा चल रहा है, जो आपके नियंत्रण के बाहर है भी और हो भी जाता है प्रायः, उससे आप बचे रहेंगे। एक केस था जिसमें कि वो व्यक्ति काम करते रहता था ऑफिस में। वो अपने बॉस को बोला, हमको आप 10 मिनट तक छोड़ दो। उसका बस क्यों छोड़ दें, वो ख़त्म करो। नहीं साहब ख़त्म कर देंगे, मगर अभी आप हमको 10 मिनट तक छोड़ दो। बहुत चक्का हो गया, लेकिन छोड़ दिया, देखें क्या होता है। छोड़ दिया, जाके दूसरे कमरे में बैठा रहा चुपचाप। 15 मिनट के बाद आया और बड़ी भले प्रकार से उसने उसका काम किया, जो कि उसका बात होता कि देर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट बना दो। उसको उसने बहुत सरलता से बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाया। बॉस प्रसन्न हो गया। क्या था, वो एक एक्सट्रीम पर वो जा रहा था, जो उसको दबाव था बॉस का कि ये करो, ऐसा क्या था, रिपोर्ट बनाओ, 12 बजे दे दो, मीटिंग में जाना आदि। उसको जो एक्सट्रीम दबाव पड़ रहा था, खुद भी अपने पर वो दबाव डालता जा रहा था उस रिपोर्ट के लिए। ये जो अति था, उसको जब जाके कमरे में अलग बैठ गया, उसने 5 मिनट तक अपने विचारों को अति पर छोड़ दिया। बॉस को गुस्सा करने लगा, काम को नौकरी छोड़ देंगे, ये पता नहीं क्या क्या विचार आने लगा मन में, जो उसने मुझसे बताया। और ये तो मैंने रिकमेंड किया था, इसे बताने कोई ख़ास बात नहीं था। अब ये एस्केप आप कह सकते हैं, लेकिन एस्केप करने से वैसे जैसे कि आपका तनाव का जो एक्सट्रीम की ओर जा रहे हैं, तनाव का जो दबाव है, गैस जैसा सेफ्टी वाल्व काम करता है, जो आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए या लिखने में आप नॉनसेंस को एक्सप्रेस करते हैं। इंस्टेड ऑफ बर्स्टिंग आउट, यू आर रिलीजिंग इट आउट। तो रिलीज़ करना ठीक काम है, बर्स्ट करना ठीक नहीं है। जो अति की जब हम चर्चा करते तो प्रोसेस अपनाना होता है कि हम रिलीज़ करते रहें, ऐसा कुछ अभ्यास करें, ऐसा कुछ रेगुलर साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस कर लें। या अब बहुत से लोग बातें करते हैं, ये प्रेसिडेंट कैंडी था, उसको मूड ख़राब होता था यार उलझन, तो वो मतलब बगान में वो जो कंकड़ों को जूते से ठोल ठोल के फेंकता रहता था, मतलब ठोकर मारता रहता था। नेपोलियन को हार जाता था तो विधवा की तरह रोने लगता था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो क्यों रिलीज़ करने की बात है। इस प्रकार आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे जीवन में। एक और बहुत से अनजाने में हम ऐसा काम कर बैठते हैं, ये जो एक्सट्रीम है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। एक कोई व्यक्ति हमसे बताया गया कि वो पता नहीं कभी बाथरूम में कभी चलते में कुछ बक देता जिसका उसको पता नहीं लगता, भगवान जाने क्या बक दे। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बाथरूम में आराम से जितना उसको बकवाद करना कर ले, और रेगुलर करे, घड़ी देख के करे, और अगर न मूड हो तब भी करे। उसके बाद से मुझे उसकी कंप्लेंट्स है। मेरे एक रिश्तेदार वो जहाँ तहाँ साइन कर देते थे, जहाँ तहाँ। भाई आप कहीं साइन कर दो, आपका साइन नकल करके देखे, कोई पैसा निकाल लेगा, आपको जेल भेज देगा, बहुत सी बात हो। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा, मैंने कहा उनसे बोलिए कि आराम से चाय पी कर के बैठ जाएँ टेबल पर, कुछ काम नहीं करें,
और कागज़ ले, सादा कागज़ ले और दर्जनों क्या सैकड़ों साइन मारते जाए जितने तसल्ली जब तक न हो जाए।